नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, और यहां पर आपको फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, फॉर्मूला देना है। अभी मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन का बता रहा हूं, फिर पर्सपेक्टिव का डायरेक्ट कैसे करना है बिना फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किए, आप उनका कैसे आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे, हम उसको नेक्स्ट उसमें देखेंगे लेक्चर में। तो यहां पर जो आरएस नोमेनक्लेचर है इसी को बोला गया है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चों, ये है निरपेक्ष, इसको बोलते हैं निरपेक्ष विन्यास, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आर का मतलब होता है रेक्टस, आर मींस रेक्टस मींस राइट, एरो लगाएंगे हम राइट डायरेक्शन में चलेगा तो आर, और उसका अपोजिट लिखता है सेनिस्टर अपोजिट। ओके, अब देखो इसमें रूल्स लगेंगे। पहला रूल ये है कि जो आपको एसिमेट्रिक कार्बन दिया गया है उसके 4 जो डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स है, मींस उसकी जो 4 डिफरेंट वैलेंसीज जो सैचुरेट हैं डिफरेंट ग्रुप्स से, उनसे जुड़े हुए ग्रुप या एटम्स को सीक्वेंस रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल, हम उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे उन 4 ग्रुप्स की। ध्यान रखें, हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी है उसको नंबर 1 और जिसकी सबसे लोएस्ट होगी उसे 4 देंगे। समझ गए बच्चों कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू कायरल कार्बन, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं अटैच्ड टू द कायरल एटम, आर असाइंड अ प्रायोरिटी 1 2 3 4, मतलब इस ऑर्डर में प्रायोरिटी देंगे हम, वन ऑफ द, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस रूल। हालांकि ये मैं आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में इजेड नोमेनक्लेचर में बता चुका हूं सीक्वेंस रूल। 1 फॉर द हाईएस्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का ये ऑर्डर है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, फिर उससे कम 2, उससे कम 3 और उससे कम 4, ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। समझ गए बच्चों कि जो आपको कायरल कार्बन दे रखा है उसके 4 ग्रुप्स को आप 1 2 3 4 की प्रायोरिटी दें। ये इसके लिए आप सीक्वेंस रूल देखें अच्छी तरह से। जिसकी वरीयता उच्च है, सबसे ज्यादा है, उसका 1 नंबर, जिसकी सबसे कम है उसे 4 नंबर, और ये है ऑर्डर प्रायोरिटी का। अब आते हैं कि सीक्वेंस रूल में कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, आप सीक्वेंस कैसे डिसाइड करोगे, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे। एक जो की एटम होता है, की एटम मतलब होता है कि जो एसिमेट्रिक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, जैसे कि यहाँ ए की एटम है, या ये बी की एटम है, या सी की एटम है, तो जो की एटम है कुंजी परमाणु, तो हाईएस्ट जिसका एटॉमिक नंबर हो, आप चाहे वो ग्रुप के फॉर्म में जुड़ा हो चाहे सिंगल एटम के फॉर्म में जुड़ा हो, जो की एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसका सीधा है कि हम उसकी प्रायोरिटी 1 देंगे, मींस इसकी सबसे उच्च वरीयता होगी। जैसे कि हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, इनके एटॉमिक नंबर के बेस पर ये प्रायोरिटी का ऑर्डर लिख रहे हैं। दूसरा है कि अगर आइसोटोप्स जुड़े हो तो एटॉमिक मास का ध्यान रखें, हाई एटॉमिक मास हाई प्रायोरिटी, जैसे HDT है तो H की DT में इस तरह से या O16 है और O18 है, या C13 है, C14 है, C12 है, तो इस तरह के अगर एटम्स जुड़े हैं तो वो भी एटॉमिक मास के बेस पर देखेंगे, हाई एटॉमिक मास हाई प्रायोरिटी। थर्ड है कि फॉर ग्रुप हैविंग सेम की एटम, अब मान लो ऐसे ग्रुप्स आ जाए जिनका की एटम सेम हो, तो प्रायोरिटी का ऑर्डर डिसाइड करोगे आप नेक्स्ट एटम को देख के। जैसे CH3 से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, CH3, CH2, CH3, क्यों, क्योंकि C के बाद H आ रहा है, C के बाद C आ रहा है। जस्ट CH3, CH2, CH3 से ज्यादा होगी CH2, NH2, क्यों, क्योंकि C के बाद N आ रहा है जिसका एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा, इसी तरह से ये ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है। अब आता है कि अगर मान लो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल से ज्यादा डबल, डबल से ज्यादा ट्रिपल, क्यों, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पर 2 एटम्स माने जाते हैं, मतलब इससे 2 कार्बन बॉन्डेड माने जाएंगे, इससे 2-3 कार्बन बॉन्डेड माने जाएंगे। इससे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, CN की, इससे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी बच्चों, C+N की, और इससे ज्यादा प्रायोरिटी C+N की। अगर रिंग जुड़ी है तो रिंग का साइज देख के बता सकते हैं इस तरह से। अगर इस तरह की रिंग है तो हेटेरो एटम जितने ज्यादा, आपको ये ध्यान रखना कि ये की एटम है तो की एटम के जितने दूर होता जाएगा हेटेरो एटम, प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। ट्रिपल बॉन्ड है और ये है तो ये एक स्यूडो C कार्बन माने जाएंगे 3, जबकि इसमें रियल में है तो रियल की प्रायोरिटी, मतलब इस कार्बन में 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, इस कार्बन में 3 कार्बन जुड़े हैं, तो इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी मानी जाएगी, रियल की स्यूडो से ज्यादा। जैसे ये है इसमें 3 कार्बन ऐसे माने जाएंगे स्यूडो, तो इसमें रियल में 3 कार्बन बॉन्डेड है। और देखो मैं 2-4 और पॉइंट्स बता दूं, फिर हम आगे चलते हैं कि प्रायोरिटी जब डिसाइड करना आ गया आपसे, तो यहां तक बात समझ गए
कि प्रायोरिटी में आपको अब आता है कि मान लो सिस जुड़ा है और ट्रांस, तो सिस की प्रायोरिटी ज्यादा है। ऐसे ही आर की एस से ज्यादा है, जेड की ई से ज्यादा है। मतलब अगर कहीं सिस और ट्रांस जुड़े हो कि यहाँ पर सिस फॉर्म में जुड़ा है कोई कार्बन, मतलब हम ये कहें कि ये है कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से ये जुड़ी है और एक कार्बन ये है और इसमें ग्रुप ऐसा जुड़ा है, तो आप प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे? तो ध्यान रखें सिस की ज्यादा, ट्रांस की कम। ऐसे ही आर और एस जुड़े हैं तो आर की ज्यादा प्रायोरिटी है, जेड है और ई है तो जेड की ज्यादा है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है तो स्टेगर्ड से ज्यादा है। समझ गए बच्चों? इस तरह से आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अगर इस तरह के ग्रुप्स आइसोमर्स जुड़े हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखो और कुछ प्रायोरिटी के रूल्स हैं, तो मेन तो ये है जिनके बेस पर आपको ग्रुप्स या एटम की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि वो रियल ग्रुप जुड़ा है या फिर स्यूडो, तो रियल की ज्यादा, सिस और ट्रांस में सिस की ज्यादा, आर और एस में आर की ज्यादा, ठीक है, इजेड में जेड की ज्यादा। तो ये पहले आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, जब आप प्रायोरिटी डिसाइड कर दें ग्रुप्स या एटम्स की, तो अब आपको क्या करना है कि प्रायोरिटी में जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, मींस 4 नंबर का, जिसकी आपने प्रायोरिटी क्या दे रखी है 4, उसकी पोजीशन देखें। अगर वो 4 प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन में है, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, मतलब चाहे टॉप पे हो चाहे बॉटम पे हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड, ध्यान रखना है। अब आपको उस कॉन्फ़िगरेशन में कोई इंटरचेंज नहीं कराना, बस करना क्या है कि 1, 2 और 3 के बीच में एक एरो लगाना है, कर्व्ड एरो, जो 1 से होता हुआ 2 और 2 से जो होता हुआ 3 तक जाए। अगर इस एरो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, उस आइसोमर का जो नेम होगा वो लिखा जाएगा क्या, आर। और अगर उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर क्या होगा, एस। फिर से सुने, आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। अगर 4 नंबर का जो वरीयता 4 है, जिस परमाणु या समूह की, एटम या ग्रुप की बच्चों, अगर वो वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा पर टॉप पे है या बॉटम में, तो आपको मॉलिक्यूल में कोई इंटरचेंज नहीं कराना, सीधा सा है, आप 1, 2, 3 के बीच में एक एरो लगा दो, जो 1 से होता है 2, 2 से 3। अगर इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आर नेम दे दो, एंटी क्लॉक है तो एस। तो यही मैंने लिखा है कि इफ एटम विद लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑलरेडी ऑक्यूपाइज इन वर्टिकल पोजीशन, मींस अपवर्ड हो या डाउनवर्ड इन वर्टिकल लाइन, द ड्रॉ द कर्व्ड एरो फ्रॉम 1 to 3, मींस 1 से 2 और 2 से कहां जाना चाहिए, 3, ऐसे। द डायरेक्शन ऑफ एरो इज क्लॉकवाइज, देन असाइन आर नेम फॉर आइसोमर। समझ गए बच्चों कि फिर हम क्या देंगे उसका आर नेम, एंड डायरेक्शन ऑफ एरो एंटी क्लॉक है तो उसका नेम क्या देंगे, एस। समझ गए बच्चों कि यदि न्यूनतम वरीयता का समूह ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपरी या निचले सिरे पर है, आ जाता है, तो अणु में जुड़े हुए 3 समूहों को 1, 2, 3 के मध्य एक एरो लगाना है। तो 3, ठीक है, तो अणु में जुड़े हुए तीर, ठीक है, तीर को 1, 2, 3 के बीच लगाना है, जो 1 से होकर 2, 2 से 3। अगर इसकी दिशा घड़ी की दिशा में है तो आर है, इसके विपरीत है तो एस। देखो अब मैं यहां बता दूं, ये है आपके पास एक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, यहां पर आप की एटम देखें, ये है की एटम, ये है की एटम, ये है की एटम, ये है की एटम। यहां पर एटॉमिक नंबर को देखना है, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो यहां तो आप सबसे पहले कौन है। अब यहां भी दोनों में कार्बन की एटम सेम है, तो नेक्स्ट देखो, इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, तो ये हो गया 2 नंबर, और अब ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो गया 4, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है। ये बन गया आपका असाइनमेंट, आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, 1, 2, 3। अब एरो लगाओ 1 से 2 और 2 से 3 के बीच में। आप देख रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चों, एस। ओके, अब मैं इसी को ऐसा कर दूं कि यहां पर COOH ले लूं और यहां पर H कर दूं, तो यहां 1, ये है 2 और ये 4 हो गया। अब आप एरो लगाओगे 1, 2, 3 ऐसा, तो इसका डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देंगे हम, आर। समझ गए ना कि इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर 4 नंबर की जो प्रायोरिटी है वो टॉप पे है या बॉटम में, वर्टिकल लाइन में, तो बस आपको
नंबरिंग करके प्रायोरिटी डिसाइड करके 1 2 3 के बीच में एरो लगा देना है, कोई इंटरचेंज नहीं करना। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो आर और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। यहां तक लिखें, यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि आपको एटम या ग्रुप जिसकी जो प्रायोरिटी, ठीक है, लोवेस्ट है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाता है। समझ गए ना कि अभी आपने देखा कि लोवेस्ट प्रायोरिटी का टॉप या बॉटम है, तब तो आपको कोई रोटेशन नहीं कराना, बस 1 2 3 बीच में एरो लगा के और फिर असाइन कर देना है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब यहाँ पर अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाए, ऐसे देखिए, यहाँ आ जाए या यहाँ, तो आपको क्या करना है कि जो वर्टिकल लाइन का टॉप वाला ग्रुप है उसको तो आपको स्टडी स्टेट में रखना है, मींस उसको फिक्स रखना है, उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना। बाकी जो 3 ग्रुप्स बचे उनको रोटेट कराना है, और इतना रोटेट कराना है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन के बॉटम में आ जाए। समझ गए ना? अगर राइट हैंड साइड में है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो आपको 90 डिग्री के इस तरह से ये 2 रोटेशन और एक 180 का, मींस आपको कैसे घुमा देना है कि राइट में है तो क्लॉकवाइज घुमा देना है ऐसे। तो यहाँ अगर 4 है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कोई ग्रुप है तो यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो आपको एंटी क्लॉक घुमा देना है ताकि यहां पर आ जाए 4 प्रायोरिटी का ग्रुप। यही मैंने लिखा है कि व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी अपीयर लेफ्ट और राइट इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन होल्ड, ठीक है, होल्ड द टॉप वर्टिकल ग्रुप। आपको जो टॉप वर्टिकल ग्रुप है उसको होल्ड करना है स्टैडली एंड रोटेट अदर 3 ग्रुप्स, जो बाकी 3 ग्रुप्स हैं उनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है टिल द ग्रुप विद लोवेस्ट प्रायोरिटी कम्स एट द बॉटम। तब तक घुमाना है जब तक कि लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन के बॉटम में ना आ जाए। ऐसा समझें कि इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपीयर एट LHS, कहां, इस तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन, LHS आप हॉरिजॉन्टल लाइन, देन ग्रुप्स रोटेट एंटी क्लॉक, ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। सॉरी, कहां पर है, अपीयर इन LHS, सॉरी यहां पर है, 4th LHS पर है, तो आपको 3 ग्रुप को एंटी क्लॉक रोटेट करना है ऐसे। यहां पर है तो यहां यहां यहां, मतलब पहले यहां आएगा नीचे बॉटम में वर्टिकल लाइन में, फिर हॉरिजॉन्टल के राइट हैंड साइड में जाएगा और यहां का ग्रुप सीधा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके दूसरे टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। एंड अपीयर RHS, अगर वो RHS में है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, देन ग्रुप्स रोटेट क्लॉकवाइज। समझ गए बच्चों कि यदि 3 जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो कहां पर आ जाए, क्षैतिज रेखा के लेफ्ट या राइट में, तो आपको टॉप जो वर्टिकल ग्रुप का टॉप ग्रुप है उसको तो फिक्स रखना है, बाकी 3 ग्रुप को ऐसे रोटेट करो कि आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन के बॉटम में आ जाए। ऐसा करने के लिए आप क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। आप ऐसे देखें, अगर यहाँ कोई ग्रुप है 4 नंबर का लोवेस्ट प्रायोरिटी, तो आप ऐसे रोटेट करोगे, ये यहाँ ला दोगे, ये यहाँ, और इसको उठा के सीधा यहाँ, और अगर यहाँ है तो आपको एंटी क्लॉक रोटेट करना है। तो समझ गए ना कि अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है हॉरिजॉन्टल लाइन के, देन ग्रुप्स रोटेट एंटी क्लॉक ऐसे, और राइट हैंड साइड में है तो क्लॉक। देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल से है। इंटरचेंज का भी रूल लगता है, ऐसा रोटेशन करने से बच्चों कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, मींस मॉलिक्यूल अपने आइडेंटिकल फॉर्म में ही रहता है। हम आइडेंटिकल के बारे में जब पढ़ेंगे तो रोटेशन इंटरचेंज कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको। यहाँ बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको यहाँ बताना है, ओके, कि यहाँ पर आपको ये है एक कोई स्ट्रक्चर कि COOH, ठीक है, ये है HOH और ये लिखा है CH3। आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आपने नंबरिंग की 1 2 3 एंड 4। अब आपके पास 4 देख रहे हैं, आप कहां पर आ गया है, ये LHS साइड में, ठीक है। अब आपको पहले ये ऐसे बना हुआ कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। अब आपको इसको जो है, ठीक है, फिक्स रखना है, फिक्स्ड एट, ठीक है, स्टडी स्टेट। यहाँ पर आपको स्टडी स्टेट में रखना है और 3 को रोटेट कराना है। तो देखो कैसे रोटेट कराओ कि आपका 4 जो है यहाँ आ जाए, तो आपको ऐसे रोटेट कराना है,
अब हम यहाँ पर आ जाए तो यहाँ बना लेते हैं, तो ये हो गया 2, ये था आपके पास 1, ये है 4 और ये क्या है 3। तो आप ऐसे रोटेट करोगे, ये इधर और ये इधर। इसको मैंने फिक्स कर रखा है। तो देखो रोटेशन से क्या आ गया ये कि यहां पर आपका नंबर 4 ये आ गया, यहां 3 पहुंच गया, मतलब 4 यहां और 3 यहां और 1 यहां आ गया, बाकी 2 तो ये है। अब आपको बस एरो लगा लेना है। अब इसके बाद जब आप ऐसा कर दें, ठीक है, तो सीधा है कि असाइन एरो, ठीक है, फ्रॉम 1 2 to 3। क्लॉकवाइज जो है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये है R और एंटी क्लॉक है तो क्या हो जाएगा S, जो पहले ही रूल बता दिया। तो अब आप एरो लगाओ 1 2 3 के बीच में। फिर से देखें, आप नंबरिंग कर ली, ये नंबर 2 1 3 4, ये तो समझ लो सीक्वेंस रूल से नंबरिंग कर रहे हैं। अब आपने इसको फिक्स करके और 3 ग्रुप्स को ऐसे रोटेट किया है कि ये जो 4th नंबर का है वो बॉटम पे आ जाए। तो 4 यहां आएगा, 3 1 की जगह जाएगा, 1 4 की जगह। तो हमारे पास आप देख रहे हैं 1 आ गया 4 की जगह, 4 आ गया 3 की जगह, 3 आ गया जो है और 1 की जगह। अब आप एरो लगाओ, तो देखो एरो लगेगा तो 1 2 3 के बीच में ऐसे। तो ये कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, मैंने आपको लिखा असाइन एरो फ्रॉम 1 to 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आर दे और एंटी क्लॉक है, तो ये क्या है क्लॉक, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा R, मतलब ये यहां पर इसका नेम होगा R। जो भी कंपाउंड है लैक्टिक एसिड है तो R लैक्टिक एसिड हो गया। ओके, कोई भी कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दिया जाए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो 4 ग्रुप्स हैं उसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहां है। अब मान लो ऐसा दे दिया है कि यहां पर मैंने लिखा CH3 NH2 और यहां लिखा है OH और यहां है Cl। अब नंबरिंग करें, देखो ये है 1 सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, की एटम 2, फिर नाइट्रोजन 3 और ये क्या आ गया 4। मतलब आपके पास ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और यहां क्या आ गया 3। ओके, अब आप इस 3 को फिक्स रखो, इसको हम क्या करेंगे कि फिक्स कर देंगे। अब हम ऐसा रोटेट करेंगे 4 हमारे यहां पे। तो अब आप देख रहे हैं कि जब ये राइट हैंड साइड में हो तो ग्रुप को ऐसे रोटेट कर देना है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉक, राइट है तो क्लॉक और लेफ्ट है तो एंटी क्लॉक। जब आप ऐसा रोटेट कर दोगे तो देखो 4 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा। अब आप एरो लगाओ 1 2 3, ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका नेम क्या होगा S। तो जो भी इस कंपाउंड का नेम है उसमें S कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, समझ गए ना। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का RS नोमेनक्लेचर कर सकते हैं जब एक एसिमेट्रिक। अब आता है कि वह, ठीक है, 2 एसिमेट्रिक सिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट इन ओके कंपाउंड। अगर अब आ जाता है कि 2 एसिमेट्रिक कार्बन है तो क्या करें, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, नंबरिंग द कार्बन चेन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, टू IUPAC सिस्टम, जो रूल्स समझ गए बच्चों कि आपको क्या करना है, कार्बन श्रृंखला जो है, श्रृंखला का अंकन कैसे करना है, अंकन IUPAC तंत्र नियम के अनुसार पहला नियम, कोई भी लंबी से लंबी मॉलिक्यूल श्रृंखला हो सबसे पहले आप उसकी नंबरिंग करें, एक चीज। दूसरा होता है कि असाइन, ठीक है, असाइन R and S configuration of each chiral, ठीक है, कार्बन इंडिविजुअली। समझ गए बच्चों, यह हमें कार्बन क्या लिखा है कि असाइन R and S कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच कायरल कार्बन, ठीक है, सेपरेट, ध्यान रखें, सेपरेट करके, एक एक करके।
मतलब आपने पहला कर लिया, फिर दूसरे का करें, फिर तीसरे का करें, मींस आपको 1 2 3 4 जो भी है, तो 2 तक ही मैं दे रहा हूं या 4 एक से ज्यादा है, ठीक है। when 2 और हम यहां ये कह सकते हैं कि 2 और मोर, तो आप पहले 1 का करें, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का, इस तरह से। मतलब यहां से ये RS नोमेनक्लेचर का ऑर्डर क्या करना है। समझ गए बच्चों कि आपको प्रत्येक कार्बन का पृथक पृथक, ठीक है, पृथक पृथक RS और तथा S नामकरण करना है। पहले 1 का, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, इस तरह से। समझ गए ना कि अगर 1 2 या 2 से ज्यादा कार्बन है तो आपको पहले अंकन कर लेना है IUPAC सिस्टम से, फिर हर एक कार्बन का इंडिविजुअली या सेपरेटली RS नोमेनक्लेचर करना है। पहले 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, इस तरह से। देखो मैं आपको आपका एक एग्जांपल लेके अच्छी तरह से समझा देता हूं, फिर आप बहुत इजी को यूज कर सकते हैं। यहां लिखा है CHO OH H OH H CH3, यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक ये कार्बन है, एक ये क्या है आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन। ओके, आपको इनका और इनका नोमेनक्लेचर करना है। तो पहले आप क्या करें कि इसका करते हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ सेकंड या C2 का। ओके, इसका तो हम यहां पर ऐसे लेंगे, हमारे पास है ये OH, ये है H, ये है CHO, हम इसको ऐसा लिखते हैं CHOH और CH3। ये अपने आप में एक पूरा ग्रुप हो गया, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये। अब आपको सीक्वेंस रूल लगाना है। देखो यहां तो चारों में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर की एटम का इसका है, तो ये क्या हो गया 1। अब CHO और CHOH में तो देखो ये कैसा माना जाएगा O और H के बराबर, यहां पर जाएंगे तो H OH और CH3। तो यहां 2 ऑक्सीजन कार्बन के बाद आ रहे हैं, यहां 1, तो ये नंबर 2 हो गया। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आप इसको ऐसा लिखें 1 2 4 और ये क्या हो गया 3। यही हुआ ना, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा था, आपने 1 नंबर दे दिया। इसमें CHO में 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन माना जाएगा। समझ गए ना बच्चों। और यहाँ पर एक कार्बन से एक कार्बन ऑक्सीजन ही है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी। तो 1 2 फिर 3 और 4। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया 4, तो आपको रोटेशन कराना है कि 4 नीचे आ जाए, तो ऐसे करो। तो देखो 4 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, ये हुआ ना 4 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ। 2 को स्टेडी स्टेट में रखें। अब आप एरो लगाओ 1 2 3, ये क्या है क्लॉकवाइज, तो आप लिखेंगे 2R। मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा 2 क्यों लगा दिया मैंने, 2 पोजीशन का जो कार्बन है वो 2R। अब हम आते हैं इसका C3। ओके, तो हम यहां पर फिर ग्रुप्स लिखेंगे, यहां OH CH3 H और यहां CHOH CHO, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। समझ गए ना आप इसके, ये पूरा ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। फिर करें हमें 1 CH3 से ज्यादा प्रायोरिटी सीधा दिख रही है 2 3 और ये क्या हो गया 4। आपके पास आ गया 1 2 4 3। फिर आपको क्या करना है, फिर वही 4 को यहां लाना है, तो ये इधर लाएं, ये इधर लाएं और ये इधर लाएं। तो यहां पर देखो आप कि यहां पर आ गया 4, यहां आ गया 3, ये इधर पहुंच गया, ये इधर आ जाएगा 1 और यहां है 2। एरो लगाओ 1 2 3, ये भी डायरेक्शन कैसा दिख रहा है आपको बच्चों R, तो ये हो जाएगा 3R। तो हम इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे 2R 3R, बाकी जो भी इसका नेम है। तो आपको एक एक कार्बन का इंडिविजुअल कर लेना है। ओके, अब जरूरी नहीं बच्चों कि किसी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन D है तो वो R ही आ जाए। R और S के जो कॉन्फ़िगरेशन है एब्सोल्यूट इनका रोटेशन से, ऑप्टिकल लाइट के रोटेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन के रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मान लो COOH, किसी का आ भी सकता है, D है तो R आ सकता है,
अब ये लिखा है हमारे पास टार्टरिक एसिड, हमने लिखा 1 2, यहाँ से हम ऐसे नंबरिंग कर लें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास 4। ओके, अब आप इसका करंट है नॉमेनक्लेचर, हम यहाँ किसका कर रहे हैं C2 नॉमेनक्लेचर, तो हम यहाँ ऐसा लिख लेंगे OH COOH H CHOH COOH, हमारे पास एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप। एटॉमिक नंबर से 1, इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी आएगी क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन माने जाएंगे लगातार जुड़े हुए, इसमें तो 1 2 ये 3 और 4, आपके पास आ गया 1 2 और यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3। रोटेट कर दें, ये इसको यहाँ लाएं, इसको यहाँ लाएं, इसको यहाँ लाएं। जब आपने ऐसा रोटेशन कराया तो 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4 यहाँ, 2 यहाँ, समझ गए ना, 3 को 1 की जगह, 1 को 4 की जगह और 4 को 3 की जगह डाल दिया, यही हुआ। अब आप एरो लगा दो 1 2 3, तो ये कौन सा क्लॉकवाइज, तो ये किस कार्बन का किया था आपने 2R, तो ये हो गया 2R का कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसका कर रहे हैं, किसका C3 का नॉमेनक्लेचर, तो अब हम यहाँ लिखेंगे HOH COOH CHOH COOH, ये लिखा है 1 2 3 एंड 4, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया 4 1 2 एंड 3, ये हो गया 4 2 1 3। ओके, तो 1 2 3। अब आपको 4 नीचे लाना है, तो ये इस तरह का रोटेशन करा दो, आपने ये रोटेशन कराया, 2 को 3 को फिक्स कर रखा था, 4 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, मतलब 1 को ये, 4 यहाँ तो 2 यहाँ, एरो लगाओ 1 2 3, तो ये भी क्या है 3R होगा। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा हम लिखेंगे 2R 3R और हमारा है क्या ये टार्टरिक एसिड। ओके, तो इस तरह से आपने इसका कर दिया। अब आपको ऐसा दे दिया जाए कि ये लिखा हुआ है आपके पास OH H COOH OH H COOH, पहले आपने इसका किया, ये है 1 तो ये है 2 तो ये है 3 तो ये है क्या 4, हम C2 का कर रहे हैं, इसका C2 नॉमेनक्लेचर, तो हमने यहाँ लिखा OH COOH H CHOH COOH, पहले ऐसा लिखा, फिर आपने नंबरिंग करनी 1 2 3 4, ये आ गया आपके पास 1 2 3 4, 4 को यहाँ लाना है, ऐसा रिपीट कर, यहाँ पर 2 को फिक्स रखें, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1, एरो लगा दो 1 2 3, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन किया 2R। ओके, अब आप यहाँ से नीचे वाले का करेंगे, तो यहाँ पर है COOH, यहाँ है OH, यहाँ CHOH COOH 1 2 3 एंड 4, आपने देखा आपके पास कौन कहाँ आ गया, देखो 3 1 2 एंड 4। ओके, हमें रोटेशन कराना जरूरी है, तो ये इधर ये इधर ये इधर, अब आप फिक्स कर दें, 3 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, एरो लगाओ 1 2 3, ये कौन सा है S कॉन्फ़िगरेशन, तो 3 का क्या हो गया S, तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2R 3S। ओके, तो ये और ये आप देख रहे हैं कि 2R 3S कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मॉलिक्यूल इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, मतलब इसका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो दो एक कायरल कार्बन के बीच से जा रही है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन के बीच से, इसलिए ये एक मीसो कंपाउंड होगा, तो ये एक मीसो टार्टरिक एसिड भी है। तो इस तरह के जो नॉमेनक्लेचर हैं वो फिशर प्रोजेक्शन के बेस पर करना है। अब मैं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती आरएस नॉमेनक्लेचर, प्रायोरिटी डिसाइड करें, 4 नंबर का टॉप या बॉटम में है तो सीधा एरो लगा दे, डायरेक्शन ही उसका आरएस नेम बताएगा। अगर 4 नंबर लेफ्ट या राइट आ जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन में तो ऐसा रोटेशन कराएं कि 4 वर्टिकल लाइन में बॉटम पे आ जाए। अगर लेफ्ट में था या राइट में ये देखना है, अगर राइट में है तो आप क्लॉकवाइज, लेफ्ट में है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब आप इनके नॉमेनक्लेचर कर लेना, COOH NH2 H, ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, NH2 Cl C3H7 एक, ओके, यहाँ है NH2 CHOOH CHOOH और CH2NH, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास, अभी मैं सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन के बेस पे दे रहा हूँ, COOH CH3 H
ओके, यहाँ T, यहाँ D और यहाँ COOH। ओके, यहाँ पर है OH 16, OH 18, H और ये है D। यहाँ पर लेना Cl, Br, I, F। तो इस तरह का मैं तो कोई भी बना सकता हूँ। ग्लूकोज का भी करके देखना आता है कि नहीं आपको। ये है, एक एक इंडिविजुअल कार्बन को सेपरेट करते जाता है। मतलब पहले आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे, मतलब ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। तो एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा और एक इसका। और देखोगे कि ये डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में रहता है जो, उसका क्या नियम आएगा। तो इनके करके देखना बहुत इजी कोई बन सकते हैं। तो ये था RS नोमेनक्लेचर फॉर, ठीक है, किसके लिए है ये, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लूंगा उसमें डायरेक्ट आपको पर्सपेक्टिव फॉर्म में अगर फॉर्मूला दिया है 3D, तो उस 3D का आप बिना फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें कैसे RS नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, वो ये। एक तो ये है कि आप पर्सपेक्टिव को फिशर में चेंज कर लो फिर कर लो, या डायरेक्ट आपको फिशर में चेंज नहीं करना, डायरेक्ट ही करना है, तो कैसे करें वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो मिलते हैं, उसी में हम लेंगे आइडेंटिकल फॉर्म और इनांशियोमर्स के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सबको नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।